तो जो है आप लोग तो 100 नंबर पे मेहनत कर रही हैं। 50 नंबर के लिए भाई आप लोग जो है मैराथन वैराथन जो भी देखना है देख लीजिएगा। ठीक है। एक टूल है इस चीज को समझने के लिए। शुरुआत में आपने देखा था, जो शुरुआत के आपने पद पढ़ा है ना, 6 7 8 में जो भी था, उसमें ये था कि कृष्ण और उद्धव के बीच बातचीत हो रही थी, है ना। तो वहां बहुत नॉर्मल लग रहा था। पर यहाँ जब आएंगे ना, भ्रमर गीत सार मुख्य रूप से गोपियों के लिए ही है। ओके। गोपियों और उद्धव के बीच मुख्य बातचीत जो है वो भ्रमर गीत सार में यही आप देखते हैं। ठीक है। बाकी कृष्ण और शुरुआत का तो पक्ष यही है कि कृष्ण और उद्धव के बीच बातचीत होती है, समझा बुझा करके उद्धव को भेजा जाता है ना। कहाँ? ब्रज में, कि भाई जाओ थोड़ा सा अ, गोपियों से बातचीत करके आओ, और जो है जिससे कि उन लोगों की व्यथा थोड़ा कम हो जाए। तो उद्धव आता है गोपियों के पास और कृष्ण का संदेश देता है, और वही सारी बातचीत हो रही है। जब उद्धव अपनी बात रख लेता है तो गोपियां शुरू होती हैं। ओके। और गोपियां जब शुरू होती हैं तो फिर कोई भी बात सीधा मुंह से नहीं बोलती है। गोपियां एक भी बात सीधे मुंह से नहीं बोलेगी। तो यदि ये दोनों पद आ जाता है, उद्धव हम अति निपट अनाथ, और साथ ही उद्धव ब्रज की दास दशा विचारो, ठीक है, ये दोनों पद आ जाता है तो एक फिक्स अलंकार आपको दिख जाएगा, अन्योक्ति। ठीक है। तो इसको पहले से ध्यान रख लीजिएगा, दोनों में अन्योक्ति हो जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान रख लेना है कि दोनों जगह अन्योक्ति अलंकार है। आप कहेंगे अन्योक्ति अलंकार का कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि भाई हमारे लिए अच्छा रहे। ठीक है। तो अन्योक्ति अलंकार का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। आपने देख रखा है, नहीं पराग मधु मधु, नहीं विकास यही काल। ये जो आप याद किए होंगे, पढ़े होंगे, बिहारी का दोहा था राजा जयसिंह के लिए, आपने पढ़ा है। ठीक है। तो वहां बिहारी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि डायरेक्ट राजा सिंह जय सिंह को कह दे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने सहारा लिया एक दोहे का कि नहीं पराग मधु मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से लिपटियो आगे कौन हवाल, इस तरह की जो पंक्ति है। तो वो डायरेक्ट नहीं कहा करके इनडायरेक्ट कहा। कहना तो यही था ना कि भाई जो भोग विलास में लगे पड़े हो, है ना, तो इस राज्य का क्या होगा। तो उसने अली कली का एग्जाम्पल लिया, यानी कि भौरे जिस तरह से आप फूल में लिपटे रहता, वैसे तुम जो है अपनी नई पत्नी के साथ लिपटे पड़े हो। तो ऐसे अलंकार को अन्युक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ जो गोपियां हैं, ये गोपियां उद्धव से डायरेक्ट नहीं बोलती है। ओके। कि भाई हमें कृष्ण चाहिए, तुम्हारा जोग नहीं चाहिए, है ना। तुम जो आ, अपना योग कथा लेकर के आ गए हो, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग तरीका निकालती है गोपियां, और यही चीज सूरदास दिखाए। भाषाई स्तर पर पूछा जाए कि भाई पूरे के पूरे भ्रमण गीत सार की भाषा क्या है ना, आप आराम से कहेंगे ब्रज भाषा है। ठीक है। अभी तक हम लोग ब्रज पे काम कर रहे हैं। दो अवधि के भी जो है टेक्स्ट लगा हुआ है, आप जानते हैं, रामचरितमानस, और साथ ही साथ एक टेक्स्ट जो लगा है पद्मावत। दोनों अवधि का है, लेकिन ये जो आपका है भ्रमर गीत सार, ये किस में है, ब्रज में। तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है। इसकी भाषा क्या है, ब्रज है, दिमाग में रहेगा। अब देखिए, इसमें आप जो है आ, गोपियों की स्थिति को किस रूप में देखते हैं कि गोपियां दुखी हैं। ओके। और श्रृंगारिक बातें भी हो रही हैं, है ना, पुरानी बातों को याद की जा रही है। तो इन दोनों में फिक्स रूप से कौन सा श्रृंगार हो जाएगा, एक तो जो है वियोग श्रृंगार कह सकते हैं, जिसको हम विप्लम भी कहते हैं। इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। ओके। ये भी आपके दिमाग में रहे तो अच्छी बात होगी। तो फिक्स दोनों में यही बता।
बाकी जो और बातें होंगी वो तो बताना ही है, इसमें क्या है। तो हम चलते हैं अब। उधौ हम अति निपट अनाथ, मेरे मधु तोरे की माखी त्यों, हम बिनु बरजनाथ। अधर अमृत की पीर मुई, हम बाल दशा तय चोरी। सो तो बधिक सुफलक सूत ले गयो, अनायास ही तोरी। जब लगी पलक पान मीरत रही, तब लागी गई लग गए हरि दूरी। कई निरोध निबरे तही अवसर दे, पग पथ की धूरी। सब दिन करी कृपन की संगति, कभू न कीन्हे भोग। सूर विधाता रचि राखियो है, कुब्जा के मुख जोग। अब देखिए भाई, यहाँ सौतिया डाह भी दिख रहा है ना। अक्रूर के लिए ये शब्द प्रयोग हो रहा है, सुफलक सूत ले गयो। आप जानते हैं कि भाई कृष्ण को ब्रज से उठा करके शुक्लक सूत अर्थात अक्रूर ने ही लाया था, अक्रूर जी ने लाया था, है ना। कहाँ लाया था? मथुरा। ओके, इसलिए कहा गया है सौ तो बधिक सुपलक सूत ले गयो, अन्यास ही तोरी, है ना। तो बधिक बहेलिया। ओके, तो भाई उधौ हम अति निपट अनाथ। ओके, जो हमारे नाथ थे वो तो अब ब्रज में रहे नहीं। ओके, तो उद्धव सुनो, ऐसी बात है कि हम अति निपट अनाथ हो गए हैं। बहुत हमारी ये स्थिति है कि हम हमारे नाथ नहीं बचे, अनाथ हो गए। जैसे मधु तोरे की माखी ज्यों, हम बिनु ब्रजनाथ। ओके, जो मधुमक्खी का छाता होता है, ओके, और उस मधुमक्खी के छाते से यदि दो अर्थ यहां से हम ले सकते हैं, यदि रानी मधुमक्खी निकल जाए, ठीक है, तो फिर ये अन्य मधुमक्खी जो होती हैं, है ना, वो भटक जाता है। ओके, और दूसरी तरफ यदि इस मधु के छाता को ही निचोड़ लिया जाए, ओके, तो फिर वो मधुमक्खियां कहाँ जाएंगी? ओके, तो वैसी ही स्थिति ब्रजनाथ के बिना अर्थात कृष्ण के बिना हमारी हो चुकी है। जैसे मधु तोरे की माखी, ओके, त्यों हम बिनु ब्रजनाथ। तो दोनों अर्थ में हम इसको ले सकते हैं। दूसरा अर्थ मुझे ज्यादा सही लग रहा है ना, कि भाई इसको जैसे हम मधुमक्खी के छाते से पूरा मधु निचोड़ लेते हैं, तो फिर इस पूरे के पूरे ब्रज का भी कुछ काम नहीं बचा। जो मधुमक्खियों को का रहने का स्थल है ना, तो वो भी कुछ किसी काम का नहीं रहा। ओके, और साथ ही साथ इसके अंदर जो रस भरा हुआ था वो तो कोई और लेके चला गया। तो वैसी ही स्थिति इन ब्रजवासियों की हो गई है। यहाँ के ब्रजवासी जो है कृष्ण को अपने नाथ समझते थे, खास करके गोपियां उनके नाथ को हर के कौन लेकर चला गया, सुफलक सूत ले गयो अनायास ही तोरी। अधर अमृत की पीर मोई, है ना, अधर अमृत की पीर मोई, हम बाल दशा तय चोरी। ओके, ये बाल दशा, बालपन से, ओके, उनके साथ थे। हम बाल दशा तय चोरी, अधर अमृत की पीर मुई। ओके, जो हमारा अधर था, या और कृष्ण का भी अधर था, ठीक है, वास्तव में यहाँ कृष्ण के ही अधर से लिया जाए तो बेहतर रहेगा। अधर अमृत की पीर मुई। ओके, तो ये जो है अब स्थिति ऐसी है, जो उनके अधर अमृत यहाँ आराम से रूपक भी हो जाएगा, ओके, और अनुप्रास भी हो जाएगा। यहाँ दोनों अलंकार हो जाएगा, रूपक और अनुप्रास, ठीक है। और की वजह से आराम से अनुप्रास हो गया, और अधर अमृत बोल दिया गया है। कृष्ण के ओठ को ही अमृत की खान कह दिया दे रहे हैं। ओके, तो वो जो अमृत रूपी अधर है, ओके, अब वो क्या हो गया है? पीर हो गया है, जो है दुख का ही कारक हो गया है, पीड़ा दे रहा है। ओके, जिस अमृत को हमने सहेज कर रखा था बाल दशा से, बालपन से, है ना, वही अमृत
अब क्या हो गया है, दुख दे रहा है, पीड़ दे रहा है, स्विच हो रहा है। ओके, सौतो बधिक सुफलक सूत ले गयो, अनायास ही तोरी, है ना। जब लगी पलक पान मीरत रहे, तब लग गए हरितूरी। ओके, तो कह रहे हैं उनको, उस अमृत को कौन बधिक ले गया, कौन बहेलिया ले गया, सुफलक सूत ले गयो। सुफलक सूत अक्रूर जी लेके चला गया, अनायास ही तोरी, झटके में, हम लोग को बिना बताए वो तोड़ के लेके चला गया। तो बधिक शुफलक सूत। ओके, तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं। जब लगी पलक पान मीरत रही, तब लग गए हरिदूरी। जब लगी पलक पान मीरत, ये पानी, मीरती रही, तब लगी गए हरिदूरी, है ना। इसका इस अर्थ में लीजिए कि भाई कृष्ण जब हमारे सामने थे, तो मैं हम लोग लगातार कृष्ण को निहारते रहे। ओके, लेकिन ऐसा हुआ कि सेकंड भर के लिए हमने क्या किया, पलक पर हाथ रखा, है ना, अर्थात पलक झपका ही मैंने हम लोगों ने, तो वो सुपलक सूत ने अचानक उसे लेके चला गया। हाँ, तब लग गए हरि दूरी, हरि को, कृष्ण को दूर लेकर चले गया। कौन, सुफलक सूत। कै निरोध निबरे तही अवसर दें, पग पथ की दूरी। अब इतना भी अवसर नहीं दिया कि हम लोग विरोध कर सके, है ना, इतना भी अवसर नहीं मिला। पग पथ की धूरी, अब क्या बचा हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ पग रथ की धूरी, है ना। जो जिस रास्ते से कृष्ण गए हैं, उस जिस रथ पर बैठकर गए हैं, उस रास्ते के धूल उस रथ ने जो उड़ाया है, अब तो वही हमारा सहारा रह गया है ना? सब दिन करी कृपन की संगति, कभू न किन्हीं भोग, किन्हों भोग, है ना। सब दिन, प्रत्येक दिन हम तो कृष्ण के साथ रहे। ओके, और भोग विलास जैसी कोई बातचीत ऐसी हुई ही नहीं, है ना। तो ऐसा कोई सुख मिला नहीं। ओके, सूर विधाता रचि रखियो है, कुब्जा के मुख जोग, है ना। ये जो कुब्जा है, अब इनके मुख जोग, अर्थात कृष्ण का सुख तो ये भोग रही हैं कुब्जा। यहाँ सौतिया डाक भी आप देख पा रहे हैं कुब्जा के रूप में। ठीक है, तो अलंकार देखा जाए तो अन्योक्ति भी देख रहे हैं आप लोग, भाषा देखा जाए तो ब्रज भाषा देख रहे हैं। वक्ता कौन है, तो गोपियां हैं। श्रोता कौन है, तो उद्धव है। बातचीत किसकी हो रही है, तो कृष्ण की मुख्य रूप से बातचीत हो रही है। बीच में शुक्ल कसूत भी आ रहा है और कुब्जा भी आ रही हैं, और गोपियां दुख में हैं, और इस वजह से हम विप्लव श्रृंगार भी देख पा रहे हैं। कहीं कहीं हमने रूपक और अनुप्रास देखा है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। और इसके लेखक कौन है भाई, तो सूरदास जी हैं। बातचीत कहाँ से हो रही है, तो भ्रमर गीत सार से हो रही है। भ्रमर गीत सार का संकलन किसने किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसे भी दिमाग में रखेंगे आप लोग। ठीक है, कोई मुझे ये बताइए, भ्रमर गीत सार का संकलन शुक्ल जी कब किए हैं। 1925 ईस्वी। ओके, लीजिए 1982। ठीक है, ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सर ये कुब्जा को ठीक किए थे कृष्ण जी, हाँ हाँ, इनसे शादी तो नहीं किए थे। शादी तो नहीं किए थे, लेकिन भाई गोपियों को लग रहा है कि भाई कृष्ण तो उनको उस कुब्जा के प्रेम में पड़ गए हैं, इसीलिए हम लोग को भूल गए हैं। ओके, भाई प्रेमिकाएं तो प्रेमिकाएं हैं, स्त्रियों की संगत देख ही नहीं सकती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कितनी भी मॉडर्न प्रेमिका हो, चाहे कितनी भी जो है एनिशियंट टाइम्स की प्रेमिका हो। ओके, स्थिति तो हर समय की एक ही रही है, और प्रेमी भी नहीं देखना चाहते हैं। ऐसी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है कि सिर्फ, हाँ ये है कि प्रेमिकाएं बोल देते हैं, प्रेमी लोग नहीं बोलते हैं जल्दी। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए,
तो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। ओके, भाषा याद रखेंगे ना, ब्रज। ब्रज की बात ब्रज में हो रही है। उधौ ब्रज की दशा विचारो, है ना। तुम जो इतना कह रहे हो कि भाई जो है योग को स्वीकार कर लो, है ना, योगी हो जाओ, अपने शरीर पर जो है भस्म रमाओ। ओके, तो ये सब जो तुम कह रहे हो, थोड़ा सुनो। उधो ब्रज की दशा विचारो, हे उधो, है ना। संबोधन उद्धव को हो रहा है, बातचीत कृष्ण की हो रही है। ओके, सीधे सीधे नहीं हो रही है, इसलिए यहां भी अनुयोक्ति होगा। ओके, और साथ ही साथ ये लोग वियोग में है तो विप्लव श्रृंगार भी हो जाएगा। उधो ब्रज की दशा विचारो, ब्रज के बारे में सोचो, ब्रज की स्थिति के बारे में सोचो उधो। ता पाछे या सिद्धि आपनी, योग कथा विस्तारो, है ना। तो कह रहे हैं कि भाई तुम जो जो कथा सुना रहे हो, है ना, ये बाद में सुनाना, है ना। सिद्धि अर्थात संसार को तुम त्याग देने की बात करते हो, है ना, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। ओके, यही कारण, और देखिए यहाँ जो है सूरदास ने चीजों को नाटकीय बनाया है, और इसीलिए जो है आप भ्रमर गीत गीत सार किसी को कोई बीट नहीं कर पा रहा है कि भाई इतना सुंदर लिख गया है भ्रमर गीत सार, खास करके गोपियों और उद्धव के बीच की जो बातचीत है वो इस रूप में लिख दिया गया है। ता पाछे, तो पाछे या सिद्धि आपनी, योग कथा विस्तारो। ओके, यही कारण पठिए, है ना, पढ़ाया नंद नंदन कृष्ण, तो सोचहूं मन माही, है ना। किस कारण से तुम्हें नंदक नंदन ने यहां पठाया है, भेजा है। सोच सोचहूं मन माही, है ना, थोड़ा मन में विचारो, क्या इसलिए भेजा है कि तुम हमें योग की बात करने, हमारे साथ जो है हमें योग की बात बताओ, हमें जो है योगी हो जाने के लिए कहो, है ना। ये सारी बातें तो है ही नहीं। केतक बीच बिरह परमारथ, जानत हो कि तो नाई। केतक केतक बीच बिरह परमारथ, जानत हो कि तो नाही, है ना। ये बिरह क्या चीज है, तुम कुछ जानते वानते भी हो। ओके, और हमारे उनके बीच जो है ये स्थिति बना के रखे हो, और तुम कह रहे हो कि भाई अपनी तुम योग धारण कर लो। ओके, तुम नीच दास जो सखा, श्याम के संतत निकट रहत हो। तुम तो ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा श्याम के निकट रहते हो, संतत, है ना, श्याम के कृष्ण के निकट रहते हो। एक नंदक नंदन है, नंद नंदन है, और दूसरी तरफ श्याम है, दोनों व्यक्ति एक ही हैं। तुम नीच दशा दास जो सखा, श्याम के संतत निकट रहत हो, संतत लगातार निकट रहते हो, है ना। तुम तो उनके दास हो, फिर भी तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। जब बूरत अवलंब फेन को, फिर कहाँ कहत हो, है ना। अब जो है तुम उस चीज का सहारा लेने के लिए कह रहे हो, जब बूरत अवलंब फेन को, जब कोई डूबने लगता है ना, तब जो है फेन का यदि सहारा चाहते हैं, यमुना नदी वाला जो फेन है, तो कृष्ण के समय से ही वो फेन है ना, तभी तो ब्रज में लिखा जा रहा है। यानी अभी दिल्ली में जरूर ये जो आप फेन देख रहे हैं वो कृष्ण के समय से ही है, तब ना यहाँ फेन का प्रयोग हो गया है। जब बूरत अवलंब फेन को, फिर कहा गह, तो वरना गोपियां कहाँ देखती फेन। ओके, तो उद्धव कहता है कि भाई जो है इस फैन के सहारे भी रहा जा सकता है। तो कहते हैं जब लोग डूबने लगता है, तो यदि फैन के सहारे चाहे कि बच निकले, है ना,
तो ऐसा संभव ही नहीं है, और तुम कहते हो बार बार कि भाई उसी के सहारे रहो, फिर कहाँ गहत हो, है ना। फिर तुम कहते हो कि भाई फैन के सहारे तुम रहो, योग को धारण करो। ओके। मैं अति फेन मतलब गाज सर, गाज। हाँ हाँ, अभी तक आप लोग नहीं समझी थी क्या? दिल्ली यमुना तक ले गए, दिल्ली की यमुना तक ले गए आपको। ओके, तो वो उसी समय का फैन है ना। कृष्ण का कपड़ा धोया गया था उस यमुना में। ठीक है, जो कि अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, वही अति हाँ सब अपने को कहा है और कह रहा है कृष्ण का है। सर इसमें करुण रस होगा ना? करुण रस क्या है होगा? ऊपर वाले जैसे वात्सल्य रस था, तो इसमें मार्मिक होगा कि करुण होगा? इसमें जो है मार्मिक रस तो नहीं होगा, है ना। यहाँ भी जो है एक तरह से गोपियां बाल दशा को याद कर रही हैं, है ना। तो रस के तौर पर तो आपको बताया गया कि भाई श्रृंगार रस है। ओके। और विप्रलम्ब श्रृंगार है। ओके। नाइन वाला में बताए थे जहाँ उर्वशी से कह रहे थे ना, यशोदा मैया और नंद जी वहां तो के वात्सल्य था, वहां बचपना था। ठीक है, यहाँ अब गोपियां और कृष्ण के बीच बात, एक तरह से उद्धव तो मीडिएटर है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बातचीत तो वही हो रहा है। तो यहाँ आप लोग कहेंगे हाँ, यदि श्रृंगार रस रहे तो सीधा श्रृंगार रस कहेंगे, और श्रृंगार रस का एक टाइप है विप्लम श्रृंगार। ठीक है, जो जिसे वियोग श्रृंगार भी कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। श्रृंगार रस ही तो है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। और ये फ्री फ्री में क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक कैसे हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो जाए। ओके। तो विप्सा भी होता है, लेकिन यहाँ विप्सा नहीं होगा, पुनरुक्ति प्रकाश होगा। कई बार जो है एस्टेट वाले विप्सा और पुनरुक्ति को एक ही मान लेते हैं। मैं अति ललित मनोहर, सॉरी, वे अति ललित मनोहर आनंद कैसे मन ही विसरो। जो कृष्ण है वो तो अति ललित मनोहर आनंद है उसके, है ना। आनंद मतलब मुख। कृष्ण का जो मुख है वो अति ललित है, बहुत सुंदर है कृष्ण का मुख। कैसे मन ही विसारो, जो कृष्ण का जो मुख है तो उसको कैसे भूल जाए। ओके। अरे नूतन पहली बार मुझे लगता है लाइव में जुड़ रही है ना। कॉल भी आपको किया गया, 2-3 बार किया गया, कहाँ रहती हैं आप? लेफ्ट कर गई, ये कैसे हो गया? चलिए कोई नहीं, फिर से जुड़ जाएंगे। तो वही अति ललित मनोहर आनन कैसे मन ही विसारो। तो वो उस कृष्ण के इतने सुंदर रूप हैं, मुख है, उसको मन कैसे भूल सकता है ना? जोग जुगति और मुक्ति विविध बा मुरली पे वारो, है ना। तुम्हारा जो जोग जुगति अनुप्रास दिख रहा है ना, मुक्ति विविध विधि, यहां भी अनुप्रास आराम से दिख रहा है, विविध विधि वा मुरली पर मारो, तुम्हारा जो जोग है ना,
और मुक्त होने के जो तमाम तरीके मुझे बता रहे हो वो सभी के सभी कृष्ण के एक मुरली पर हम लोग वार सकते हैं, त्याग सकते हैं। तुम्हारा ये जोग जुक्ति कुछ भी नहीं है। ओके, सब कुछ हम मुरली पर ही त्याग सकते हैं। जय उर बसई श्याम सुंदर घन, क्यों निर्गुण कही आवे, है ना। जिस जिस उर मतलब हृदय में, जिस हृदय में जही उर बसई श्याम सुंदर घन, जिस हृदय में उर में श्याम सुंदर कृष्ण रूपी घन। ओके, तो श्याम सुंदर घन यहां आराम से रूपक हो जाएगा। ओके, क्यों निर्गन कहे कही आवे, है ना। तो भाई जो है, जिस हृदय में कृष्ण रूपी बादल उमड़ पड़े हूं, उस हृदय में ये निर्गुण कहां से आ पाएगा। निर्गुण समा नहीं सकता है। सूर्य श्याम सोई भजन बहावे, जाहि दूसरे भावे, है ना। तो भाई कोई और इसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन हम लोगों को ये जो तुम्हारा भजन है निर्गुण रूपी भजन है, तुम किसी और को बहलाओ फुसलाओ, लेकिन हम लोग जो हैं किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकते। जो दूसरे को चाहता है उनके पास जाओ ना। हम तो भाई सब कुछ अपना कृष्ण के मुरली पर वार दे रहे हैं, हमारे हृदय में श्याम सुंदर रूपी घन वास कर रहा है, तो कैसे निर्गुण हमारे हृदय में आ सकता है। ये भजन किसी और को जाके सुनाओ उद्धव, हम जो है इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो अन्योक्ति भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि डायरेक्ट बातचीत कहने की जगह इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है। ठीक, याद रहेगा। ओके।